हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लोअर क्रॉस सिंड्रोम के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बैक एक के लिए। अगर किसी ने अपने लोअर क्रॉस को ठीक रख लिया है, अगर इसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है तो इसे हम लोअर क्रॉस सिंड्रोम बोलते हैं। अगर ये किसी में नहीं हो और अगर ये ठीक रहता है तो वो पर्सन हमेशा फिट कहलाएगा लोअर बॉडी के हिसाब से। फ्रेंड्स, ये जनरली क्या होता है, इसकी वजह से स्लिप डिस्क हो सकते हैं, इसकी वजह से स्टेनोसिस होता है। जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने बैक में सुनी है जिसमें लोअर क्रॉस सिंड्रोम का मेन रोल है, जिन लोगों को कोई भी ट्रॉमा या चोट नहीं लगी है, जिनको और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है लेकिन फिर भी बैक पेन है, जिनको पेन नीचे पैरों तक जा रहा है, उन लोगों के लिए ये लोअर क्रॉस मसल्स की जो सेटिंग्स होती हैं वो ठीक होना काफ़ी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप प्रिकॉशंस वाले वीडियोस नहीं देख रहे हैं तो उनको आज ही देखना शुरू करें और एज इट इज़ फॉलो करें, तब आपको 100% तक रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर आज मैं 50-60% ठीक हो गया हूँ लेकिन वापस से पेन आ जाता है, तो मैं 100% कैसे ठीक होऊंगा। उसके लिए आप प्रिकॉशंस के वीडियोस रेगुलर बेसिस पे फॉलो करें, उसके बाद आप एक्सरसाइजेस के वीडियोस फॉलो करें। आज का जो टॉपिक है वो उन लोगों के लिए जिनको सिर्फ बैक पेन हो गया, उनके पास कोई रीज़न नहीं है कि ये बैक पेन मुझे इस वजह से हुआ, मैं कभी झुका भी नहीं या कभी मेरा एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, फिर मुझे साइटिका या स्लिप डिस्क क्यों हुई है। तो फ्रेंड्स, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया उनको कभी भी बैक पेन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लोअर क्रॉस सिंड्रोम होता क्या है, इसमें जो बेली मसल्स हैं, जो हमारे एब्डोमिनल मसल्स हैं, टमी जिसको हम बोलते हैं, वो मसल्स वीक हो जाती हैं। आजकल काफ़ी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जैसे कि आप सब जानते हैं। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में क्या होता है, टमी निकलने लगती है, जैसा आप लोग देखते हैं बेली बाहर आ रही है, तो ये बाहर आ रही है ठीक है वहाँ तक, लेकिन इसकी वजह से कोर मसल्स वीक होने लगती हैं। बहुत लोगों को आप देखते होंगे काफ़ी बेली है लेकिन वो फिट रहते हैं क्योंकि उनके कोर मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो टमी बाहर हो इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके साथ में कोर मसल्स, जो इस साइड के मसल्स होते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ के, और ये मसल्स अगर आपके वीक हो रहे हैं तो इसका मतलब आप में धीरे धीरे बैक पेन होने लगेगा। इसकी वजह से बैक पे प्रेशर पड़ने लगता है, कंप्लीट स्पाइन पे प्रेशर पड़ता है, जो स्पाइन की एक शेप है वो शेप चेंज होने लगती है। तो फ्रेंड, सिंपल से समझिए, इसको मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, आपको ध्यान से समझिए। जैसे कि आपका यहाँ आपकी ये मसल्स वीक हुई हैं, थोड़ी सी टमी बाहर है, तो इसकी वजह से आपके इस जगह पे इस तरीके से कर्व क्रिएट होता है। इस कर्व को जो अंदर की तरफ आ गया है, इसे हम हाइपर लॉर्डोसिस बोलेंगे, लॉर्डोटिक कर्व भी बोल सकते हैं, ऐसा समझिए। सेकंड, इसको हम एंटीरियर पेल्विक टिल्ट भी बोलेंगे। तो जिन पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम थी कि सर एंटीरियर पेल्विक टिल्ट पे वीडियो बनाएं, वो ये वीडियो देखकर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट और लंबर लॉर्डोसिस, हाइपर लॉर्डोसिस, ये दोनों एक ही प्रॉब्लम है, एक ही मान सकते हैं इसको, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों में बायोमैकेनिकली एक ही चीज़ होने वाली है, कर्व अंदर की तरफ जाता है एंड इसके साथ ही पेल्विस नीचे की तरफ, आगे की तरफ झुकने लगती है, इसे एंटीरियर पेल्विक टिल्ट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, अपर जो टमी की मसल्स है वो वीक हो जाती हैं। तो लोअर क्रॉस सिंड्रोम, इसके क्रॉस में अगर नीचे हम जाते हैं तो ग्लूट्स भी वीक हो जाती हैं। तो अगर ये वीक हुई है, ये वीक होती हैं। सेकंड, इस पोजीशन को, क्योंकि ये पोजीशन अगर आप इस पोजीशन हाइपर लॉर्डोटिक फेज में रहेंगे, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट रहेगा, तो इसकी वजह से आपके ये वीकनेस वाले चेंजेस आने लगते हैं। इसके बाद आपको टाइटनेस होने लगती है दो मसल्स ग्रुप में, जो लोअर बैक मसल्स होती हैं, इरेक्टर स्पाइन मसल्स बोलते हैं, बहुत सारी मसल्स होती हैं लेकिन बैक मसल्स आप समझिए। इन बैक मसल्स में टाइट होने लगती हैं, और साथ में जो हिप फ्लेक्सर्स मसल्स है, जो आगे के हिप के मसल्स हैं, यहाँ के इस जगह के जो मसल्स हैं, ये आपके टाइट हो जाते हैं। तो क्रॉस में टाइटनेस होगी एंड क्रॉस में वीकनेस होगी। ये सिंपल मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो अब हमें क्या करना होगा, जो मसल्स वीक हो गई हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जिम में जाके स्ट्रॉन्ग करने जैसा नहीं है और ऐसा करना भी नहीं है। अगर आपने हैवी वर्कआउट्स किए, कई लोग वेट लॉस करने के लिए वर्कआउट करते हैं,
4 डेज बाद 3 डेज बाद वो हम लोगों के पास आ जाते हैं कि सर बैक पेन हो गया है। तो ध्यान से समझिए, अगर आपको टमी भी है तो उससे पहले कोर मसल्स स्ट्रेंथनिंग करनी है, जिसके मैं 1 2 3 पार्ट बनाऊंगा आपके लिए। लेकिन पहले आपको ये एक्सरसाइजेज करनी है जिससे बैक पेन भी ठीक होगा और आगे फर्दर बैक पेन नहीं होगा। या इस जिनको स्लिप डिस्क नहीं है लेकिन आपने गलत एक्सरसाइजेज कर ली, हैवी एक्सरसाइजेज की, तो डिस्क भी हो सकता है। तो कंप्रेशन नहीं बढ़ने देना है और जो भी मैंने एक्सरसाइजेज आपको बताऊंगा वैसे ही आपको करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये एक्सरसाइजेज स्ट्रेंथनिंग करने के लिए बताऊंगा। बहुत लाइट तरीके से स्ट्रेंथन करेंगे। कोई भी योगासन या और कुछ अगर मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मेरी एक्सरसाइजेज फॉलो करें तो फ्रेंड्स फिर वो ही करें। थेरेपेटिक एक्सरसाइजेज हैं ये। तो थेरेपेटिक एक्सरसाइजेज में जैसे जैसे आपको बताया गया वो एक सीक्वेंस होता है, डोजेज होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा डॉक्टर्स, जैसे एलोपैथिक में आप जाते हैं तो 10 mg की रिक्वायरमेंट है तो 10 mg दिया जाता है, 100 mg देन 1000। ऐसे ही आपको एक्सरसाइजेज में भी बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। तो प्रॉपर तरीके से जैसे आपको बताएं वैसे ही करेंगे, उतने ही रिपीटेशंस करेंगे। अब मैं आपको कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करने की एक्सरसाइजेज बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स ये सभी एक्सरसाइजेज काफ़ी सेफ हैं। जिनको बैक एक है, बहुत कम कभी कभी होता है, बहुत एक्यूट बैक पेन नहीं है, उनको सबको ये एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। इससे आपका लोअर क्रॉस सिंड्रोम काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर जो इम्पोर्टेंट है वो एक्सरसाइजेज हैं। इस मसल्स को अगर हमने स्ट्रॉन्ग किया तो ऑटोमेटिकली जो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है वो करेक्ट होगा एंड साथ में जो आपका हाइपरलोडोसिस है वो भी ठीक होगा। और इसकी वजह से ही मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आती है, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो सब ठीक हो जाएंगे। अपने नीज को बेंड करना है, देन थोड़ा अपनी तरफ टिल्ट करेंगे। ये आपको बैक में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। बैक पेन वाले पेशेंट को करने के लिए सबसे पहले इनको यूँ लाएंगे, उसके बाद ये करेंगे और इस 90 डिग्री पोजीशन में आपको होल्ड करना है। इसे हम टेबल टॉप पोजीशन भी बोलते हैं और 90-90 पोजीशन कहा जाता है। इस पोजीशन में मेंटेन करने से आपके कोर मसल्स 5 to 6 मेन मसल्स होती हैं, उन मसल्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 सेकेंड आपको होल्ड करना है, देन वापस इस तरीके से आपको रखना है। सेकेंड नंबर के एक्सरसाइजेज में आपको इस तरीके से हैंड रखना है और ऊपर उठना है। फ्रेंड्स इसमें ध्यान देना है कि आपको नेक ऐसे बेंड नहीं करनी है, नेक स्ट्रेट रखनी है। 10 सेकेंड होल्ड करना है, देन रिलैक्स। क्योंकि हाइपरलोडोसिस की वजह से सर्वाइकल में भी हाइपरलोडोसिस हो जाता है। तो इस एक्सरसाइज को प्रॉपर तरीके से करें। इस तरीके से नहीं करना है कि पीछे आपका नेक रह रहा है, वो भी गलत है, और आगे भी नहीं झुकाना है। सेंटर में रखना है और ऊपर उठना है। इसके बाद थर्ड नंबर की एक्सरसाइजेज, अगर आप ये दोनों एक्सरसाइज अच्छे से कर पा रहे हैं तो आफ्टर 2 to 3 डेज आपको ये एक्सरसाइजेज ऐड ऑन कर देनी है, जिसमें आपको नीज बेंड पे करने, देन ऐसे भी उठना है। तो इसमें अपर और लोअर एब्डोमेन दोनों एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो 10 सेकेंड के होल्ड करने के बाद वापस अपनी ये पोजीशन, देन ये फिर से ध्यान से देखिए, ये उठाया आपने, ये करना है, ये इसका, और वापस कैसे आना है अपनी इस पोजीशन से इधर। फ्रेंड्स अब मैं आपको ग्लूट्स मसल्स जी मैक्स जो है, जो वीक हो गई हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने की एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको लेटना है। ऐसे लेटने के बाद पैर को इतना ऊपर उठाना है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना है। अगर इससे ज़्यादा ऊपर आप उठाएंगे तो उससे ये जो टाइट मसल्स है पहले से, उन पे और लॉर्डोसिस पे ज़्यादा रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा, हाइपर लॉर्डोसिस और बढ़ेगा। तो हमें ऊपर नहीं करना है, इस पैर को सिर्फ 10 डिग्री ऊपर उठाना है। 10 सेकेंड होल्ड, देन रिलैक्स, 10 सेकेंड होल्ड, देन रिलैक्स। फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज में आपको ध्यान रखना है, ये उठाते समय आपको इस जगह अपना फोकस करना है एंड इस जगह आपको जी मसल्स को, आपको अपने ग्लूट्स को टाइट करने हैं पहले, देन उठाना है, स्क्वीज करना है, देन रहे। इसके बाद आपको अपोजिट लेग से करना है, देन डाउन। कि सीधे लेटे लेटे हम इन्हें कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, ध्यान से नोट कीजिए।
इसमें आपने सुना होगा ब्रीजिंग एक्सरसाइज, जो कि कभी भी कई बार आप देखते हैं हर बैक पेन में आपको ब्रीजिंग एक्सरसाइज बता दी जाती है, लेकिन इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको ब्रीजिंग एक्सरसाइज करने के काफ़ी बेनिफिट होंगे और वो ध्यान से करना है। ब्रीजिंग एक्सरसाइज आपको, ये बेसिक ब्रीजिंग्स है। इसमें आपको क्या करना है, बिकॉज ग्रेविटी की वजह से लॉर्डोसिस हमारा ठीक होगा, फिर भी आपको कमर को ये नहीं करना है, हमें सिर्फ एक लेवल को मेंटेन रखना है। ये करने पे आप देखेंगे आपके ग्लूट्स जो है वो काफ़ी टाइट होंगे, वो फुली एक्टिव है इस समय, जीमैक्स मसल्स, और अच्छे से इस पे फोकस करना है आपको यहीं पे ध्यान देना है। ब्रीजिंग एक्सरसाइज करनी है और ग्लूट्स मसल्स को स्क्वीज करना है, तो इससे आपको डबल इफेक्ट मिलेंगे। तो 10 सेकंड होल्ड देन रिलैक्स। जैसे आपने मेरे और वीडियो देखे होंगे जिनको रेडिएटिंग पेन है, उनको मैंने एक्सरसाइजेज बताई थी, एक लेग को स्ट्रेट करके दूसरे को अपने चेस्ट के पास लाना। लेकिन ये एक्सरसाइज जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें आपको ये नी भी बेंड करना है, दोनों नीज को बेंड रखना है, उसके बाद आपको सिंगल नी चेस्ट तक लेकर आना। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इसका सारा इम्पैक्ट इसका इम्पैक्ट जो टाइट मसल्स है, इरेक्टर स्पाइन मसल्स, जो बैक के मसल्स है, उन पे आने वाला है। तो ये एक्सरसाइजेज आप करेंगे देन रिलीज, ये एक्सरसाइज आप करेंगे देन रिलीज, और जब आप स्ट्रेट करके करते हो तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे आता है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में नी बेंड करके ही एक्सरसाइज करनी है फर्स्ट। सेकंड एक्सरसाइज में आपको नी टू चेस्ट एक्सरसाइज करनी है, बहुत नी टू चेस्ट। इसमें आपको दोनों के दोनों नीज अपने चेस्ट के पास लाना है, 10 सेकंड होल्ड करना है देन रिलीज। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इरेक्टर स्पाइन मसल्स को स्ट्रेच कर पाएंगे, तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है। फ्रेंड्स, आपके हाइपरलोडोसिस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके फ्लेक्सर्स मसल्स काफ़ी टाइट हो जाते हैं। इन फ्लेक्सर्स मसल्स को, हिप फ्लेक्सर्स मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए आपको क्या करना है, उल्टा लेटना है, इस तरीके से अपने नी के नीचे एक पिलो रखना है जिससे कि उसकी हाइट ये इतनी हो जानी चाहिए। उसके बाद आपको नी को ऐसे लेग को पकड़ के इस तरीके से स्ट्रेच करना है। ये आप करेंगे तो आपके क्वाड्स भी स्ट्रेच होंगे और जो फ्लेक्सर्स हैं वो भी स्ट्रेच होंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा हिप फ्लेक्सर्स को स्ट्रेच करने के लिए सेकंड नंबर के जो एक्सरसाइज हैं, फर्स्ट नंबर पे वो ही करना है, सेकंड पे ये करनी है। और जिनको अगर बैक एक है, हाइपरलोडोसिस ज़्यादा है, वो सावधानी से एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा कमर पे भी दबाव आता है। तो इसको आप कैसे करेंगे, ये मसल्स होती हैं जो कि टाइट हैं, इसके लिए आपको दीवार को पकड़ना है या अपने दोनों हैंड यहाँ रखने हैं, एक लेग पीछे, और अपनी बॉडी को आगे की तरफ, हिप्स को आगे की तरफ लाना है। कर्व को नहीं लाना है, कमर नहीं करनी है ऐसे, आपको सिर्फ ये पार्ट ऐसे आगे लाना है, इस तरीके से ये हिस्सा आपको आगे लाना है। 10 सेकंड होल्ड देन रिलैक्स। इसके बाद ऐसा ही आप अपोजिट लेग के साथ करेंगे। लोअर क्रॉस सिंड्रोम में हैम्स मसल्स टाइट हो जाती हैं बायोमैकेनिकल इम्पैक्ट की वजह से। तो आप क्या करेंगे, ये एक्सरसाइज जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखी है वो आप कर सकते हैं। ऐसे होल्ड करना है देन रेस इट। ये करने से साथ में हैम्स भी ठीक होंगी और अगर उसकी वजह से कोई नर्व पे कंप्रेशन आ रहा है वो भी रिलीज होगा। इस तरीके से आपको दिन में 3 बार 3 टाइम्स ए डे 10-10 सेकंड के 10 रिपीटेशंस करने हैं। फ्रेंड्स, सभी वीडियोस मैं सीरीज में बनाते जा रहा हूँ। जिन लोगों को पेन ज़्यादा है, वो धीरे धीरे ठीक होते जा रहे हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन क्लिक करें, क्योंकि बेल आइकन के बाद जो आपको नोटिफिकेशन आएगा उस समय से आपको सेकंड एक्सरसाइजेज, नेक्स्ट लेवल के एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर देने हैं। तो फ्रेंड्स, आप उनको वीडियो शेयर करें जिनको भी तकलीफ है, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा मिशन है आप घर पे रहते हुए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स लें। जिनको भी वीडियो समझ में नहीं आ रहा है या जिनकी प्रॉब्लम अलग है, वो 1-to-1 फोन कंसल्टेशन कर सकते हैं। नंबर आपको शो हो रहे हैं। छोटी सी फीस है। अम्बे फिजियो हॉस्पिटल जयपुर में है, 3 ब्रांच है इसकी। तो वहाँ प्री अपॉइंटमेंट बुक करके आप आ सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं। 3 डेज ट्रेनिंग सेशन भी होता है जो बाहर से आ रहे हैं।